अपनी अकल ये पास में कोना वो तू कित का छतर हे दारी और तेरी आकी पता मैं आके तू रीत भूल गया अपनी अकल पास में कोया इनका छतर धारी तेरिया की माता में आके गीत भूल गया अपनी अकल पास में कोया इनका छतर धारी तेरिया की माता में आके गीत भूल गया सारी दो भाई थे सिंध उपसिंध दो भाई थे लोतमान खोए श्रृंगी ऋषि त्रवसा विश्वा मित्र के मन मोहे सूरज समरण इंद्र चंदा इश्क न खूब डबोए रावण सरिया मिले करत में बाकी रहना कोई ब्रह्मा विष्णु दक्ष मनु ब्रह्मा विष्णु दक्ष मनु खुद शिव जी की मत मानी तेरिया की माता में आके अपनी अकल पास में कोना इनका छतर धारी तेरिया की माता में आके भूल गया सारी। राजा उत्तान पात जिसके संतान नहीं थी वृद्ध अवस्था हो गई थी। नारद जी महल में आ गया और रानी सुनीति महल में बैठी है। नारद जी ने उदासी का कारण पूछा, वो कारण बताती है, न्यू रंग महल में मेरे हुई नहीं संतान पिया की अगत बेल चले। नारद जी ने बोले बेटी संतान भी हो जाएगी पर एक काम करना पड़ेगा कि तू अपने पति का ब्याह करवा दे अगत बेल चलेगी थारे तेरे भी जब लड़का हो जब राजा शादी करे दोबारा तू अपने पति का दूसरा ब्याह करवा दे तेरे भी छोरा होगा दूसरी जो ब्याह के लिए आओगी उसका भी छोरा होगा। और न्यू कह पहले नाम बता दिए थे नारद जी ने, तेरी कुख से पैदा होगा उसका नाम होगा धरूर, उसकी कुख से जो पैदा होगा उसका नाम होगा उत्तम। सुनीति ने विचार किया अगोर तक किसने ले आओगी, अपनी छोटी बहन सरुचि नहीं लिया। घरा जाकर जोड़ी करके मांगू बहन माँ जाई मेरा रखी आदर मान सोच का आई, माँ बाप का फांसी ला दी। सब नाराज थे पर जबरदस्ती उसने वो रिश्ता करा दिया। उसकी बहन सरुचि जो छोटी थी उम्र में उससे उसके आगे तो कुछ बोली नहीं पर मन ही मन में द्वेष पड़ गया सजनों। और मन में पक्की नहीं कर ली अगया जो ब्याह करवा के लेगी हनी पर ऐसा न देखूंगी। बगीचे में डोला रुकवा लिया, निबली आड़े डांट दो। राजा ने बोला डोला किसने रुकवाया कि रानी ने रुकवाया, के बात? निबली महाराज क्या बात बने कोन्या, के बात? या जो मेरी शौक है। राजा एकदम लखा, शौक किसने कैसे? अगिया रही तेरी बहन है, निबली बहन बूढ़ का नाता खत्म हो लिया, बात छोड़ दे। ये जो मेरी सोतन है इसका सारा हार श्रृंगार, इसकी पटरानी महारानी की ड्रेस सब मेरे दौरे लिया दे। अरिया इसका न्यारा महल और इसने दू आग दे रिया काग उडानी बने। जब घरा चालू ना तो टाल ना तो के करे ना तो स्त्री महारानी ने शर्प धर लिया मैं अपने घर डगर जाएंगी। सारा देश सारा शहर खड़ा देख मैं फांसी खा कर मर जाएंगे।
ने बोला और ब्याह करवा ले। मैंने कितना समझाया तेरे को। ने बोली पिया जी तेरी वंश बेल चालनी चाहिए, मैंने यह सजा भी मंजूर है। रानी सुनीति ब्याह करवा के लाई हुआ तो दुहागी महल में दुहाग काटे अरवा महल में। अरे एक रोज नारद जी दुहागी महल में पहुंचे यार, देखते हैं एकदम सुनीति पार्टी से बोली बूंदे थोबड़े के फिर आ गया तू। ये बेटी के बाद तन्ने इतना नाश कराया जो मेरे को दुहाग मिला, मैं कागुडानी बनी, मैं महारानी थी। ने बोला बेटी दुख भोगे सुख होया करे, जिंदगी में के जंग जो होना पड़ेगा यहाँ पावने से पहले कुछ खोना पड़ेगा। ये बेटी समय से पहले कुछ नहीं मिलता, आज टाइम से। क्या कहा आधी रात शखर तो ढलदे आ लेगा भरतार तेरा, चौपड़ खेलर माफी मांगो बनकता बेदार तेरा। न्यू कहे राजा शिकार खेलन जा रहा था, आधी रात पाछा आया, बिजल पटने बरसात हो और महल का दरवाजा बंद और वो न्यू करे खोलो। संतरी ने बोला रानी का आदेश है रात को दरवाजा नहीं खुलेगा। ने बोला मैं रियासत का राजा उत्तान पात हूं। ने बोला कोई भी हो रानी का आदेश है रात में दरवाजा नहीं खुलेगा। अपने घर आगे उकड़ू बैठा से विचार करता है, अगर देख अच्छी ब्याह करवा के लिए आप तो काग उड़ाओ से मैं घर का मालिक बाहर बैठा रखा। बड़ी रानी का ख्याल आ गया, रात ने दुहागी महल में चला गया। कहते हैं वहीं रात को रुका, चौपड़ सा रखे लीर तड़के चालन लग गया। रानी सुनीति ने बोली महाराज ये दुनिया मेरे पे उंगली उठाओगी अगर नारद जी का बोल सच लेके आया। तू कोई न कोई निशानी देगा जा। अपना अंगुस्ताना उसकी गुट्ठी राख ली उसने। अरन्यू को वो आशा मेद होगी। ठीक 9 महीने बाद दुहागी महल में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रानी सुनीति ने ध्रुव रखा नारद जी के बताए अनुसार। 1 साल पाछा मेला में भी छोरा होया जिसका नाम उत्तम रखा गया। समय बीतता गया, उत्तम का 4था जन्मदिन मनाया गया। ध्रुव की उम्र 5 साल थी। सारे नगर को सजाया गया, सब बालक खेल रहे थे, ध्रुव भी खेल रहे। शाम को रंगशाला में गाना बजाना होना था। राजा उत्तान पात बैठा, एक गोड्डे पर जाकर ध्रुव उत्तम बैठ गया और दूसरे गोड्डे पर जाकर ध्रुव बैठ गया। और रानी सरुचि नान दे वाला खा के नहीं देखा कि एक तो उत्तम है दूसरा कौन है। और दोहरा जाके नहीं बोले बेटा कौन है तू। नहीं बोला जी ध्रुव मेरा नाम है। कहाँ रहते हो। दुहागी महल का नांगड़ी करती। बोला जी मैं वहां रहता हूं, मेरी माँ रहती है वहां। एकदम तेल के से छींटे लगे कि तुम दुहागी महल में जो रहता है उसका बेटा है कि वो मेरी माँ है। राजा कहने लगा के नहीं बोली बूढ़े लोग ये लाटरी पाड़े से बुढ़ापे में तना शर्म नहीं आती। के बात यहाँ वो कहती है राजा को, क्या कहती है दुहाग महल साड़ा हो गया हो यो आ गया पूत पिया की अरे तू फेट्या ना रानी फेटी दारू ने जन्म लिया कि महल में साड़ा हो गया। आ गया पुत पिया की तू फेट्या ना रानी फेटी दारू ने जन्म लिया। दुहाग महल में साड़ा हो गया। आ गया पुत पिया की तू फेट्या ना रानी फेटी दारू ने जन्म लिया। दुहाग महल में चाड़ा हो गया, आ गया पूत पिया कितने तू फेट्या ना रानी फेटी था दारू ने जन्म लिया कितने। मेरी बात सुने पहले नंबर पे सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची सृष्टि
मादा की नीम धरी जन्म की गल्या ममता लादी ममता के संग पे लहरी सारी दुनिया कया करे से फल मिलता है कर्म करी कर्म करे बन फल मिल जाते यजुर्वेद में झूठ नरी तू आग दे दिया बेटा हो गया तू आग दे दिया बेटा हो गया ईसा तू आग दिया कितना है तू विद्या रानी तरुण जननी तू आग महल में सारा हो गया आ गया पुत्रिया कितना है तू विद्या रानी तरुण जन्म लिया कितना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो वो जीवन भी ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक राजा हुआ जिसका नाम था चित्रकेतु। ऐसा बताते हैं कि उसके 6 रानियां थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। संतान की चाह में वो राजा चित्रकेतु एक 7वीं रानी ब्याह के लिया जिसका नाम था करोड़ा। ऐसा बताते हैं कि उस रानी का एक लड़का पैदा हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब वो लड़का 5 साल का होया तो जन्मदिन मनाया गया। जो 6 रानियां थी उनके मन में पाप आ गया कि ये लड़का सिंहासन संभालेगा, इसकी मां की कदर रहेगी, थारी नहीं रहेगी। उस पाप में धस के सजनों जन्मदिन वाले दिन उन 6 रानियां ने वो छोरा 5 साल का छोरा जहर खुआ कर मार दिया। राजा चित्रकेतु कांधा का टक्कर मारे कि रे एक छोरा होया, वो भी नहीं छोड़ा राम ने। ऐसा बताते हैं कि नारद मुनि भी वहां आए, समझाया कि महाराज ये कर्मों का लेखा जोखा है। ये के कर्मों थे, एक छोरा 7वीं रानी को यार वो भी नहीं छोड़ा। उसका बैम मेटन खातर वो लड़का सामर्थ कर दिया, जिंदा हो गया, छोरा खड़ा हो गया। बाज का चित्रकेतु ने कोड़ी भर ली उसके, और उस लड़के ने वो राजा झड़क दिया। बोला पीछे हट, कौन है तू? बोला मैं तेरा बाप हूं। ला कौन बाप? मैं नहीं जानता कौन बाप है। याद कर मैं तेरा पड़ोसी राजा होया करता, तने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, मैं तेरे डर से एक जंगल के अंदर जाकर छुप गया। उस बियाबान में एक पानी की धार बह थी, मनांगली तो उस पानी की धार को एक बिल में छोड़ दिया। उसमें 6 मूसी थी जो डूब के मर गई। वो 6 मूसी तो मेरी मौसी हैं। मैंने उनको मारा, उन्होंने मेरे को मारा। तेरे सिपाही मैंने पकड़ के ले गए, मैंने हाथ जोड़े, तने दया नहीं करी, तने मेरा सर कलम करवा दिया। इना था मतरा कि मैं बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन ये बेटा बनकर मारूंगा, छोड़ू मैं भी नहीं तने। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने जिसा करया होगा और उसका आगे नहीं आया हो। महाराज छोरे न मरवा के तुमने क्या मिल जाएगा? क्या कहा? क्या भूप याती उतान पाती, भूप याती उतान पाती, तेरी याने बरमाए, तो
जान का बाई तेरी आखिरी बाता में रीत भूल गया अपनी अकल पास में कोन्या धारी तेरी आखिरी बाता में आके रीत भूल गया सारी। अरे ये समा है ये प्यार का वो किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा। बबलू पंच साहब मेंबर साहब 200 रुपये से दोनों भाइयों का दोनों पार्टियों का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। निवली महाराज फेरिया बतनो वचन करे थे क्या करे थे मैंने वचन लिया था कि मेरी कुख से जब पुत्र पैदा होगा वो राज करेगा। निवला करया था निवली फिर उत्तम के शर पर ताज धर दे आ लिया था टाइम। निवला रानी शर्म कर 4 साल की उम्र है। निवला कितनी हो खतरे न जन्म ले लिया है क्या कहती है। वचन करे थे ऊपर वचन करे थे सारे पूरे कर दे उत्तम मेरा अनशीष है तू ताज शीश पे धर दे कोयल जमे कौआ पाले के फूके उस नर दे आग में लगी रानी से तू काट रांड का शरत दे इब मारूंगी लात धरूंगे मारूंगी लात धरूंगे लर से बेदर्द हिया की तत तू बेटिया नारायणी बेटी तरुण जन्म लिया दुहाग में सारा हो गया आजा पुत पिया की तत तू बेटिया नारायणी बेटी तरुण जन्म लिया सुरी और पारा सुरी पारा सुरे ये मुनि उदल के न्यारे जमदग्नि के परशुराम हरि ठग लिए बड़ के प्यारे श्री कृष्ण उपजा ने मोहे जो योगी गति करारे भीमसेन ने मिली अरंबा दिन में देखागी तारे पवन देवता भीमान हरे पवन देवता एक अंजना सुनी हो तुम्हारी प्रिया की बाता में आकर रीत भूल क्या अपनी अकल पास में खोना इनका चंदन धारी प्रिया की बाता में आकर रीत भूल क्या सारी। कहते हैं हूँ बहू शक्ल थी तो रूकी और राजा उत्तानपाद की। निवली बेटा ऊपर न मुंह करे एक सा चेहरा। और कहते हैं रानी सुनीति ने जब दरू का जन्म हुआ तो राजा का जो अंगुस्ताना जो गुट्ठी रखी थी वह एक डोरे में घाल कर गड़ में गिर रखी थी। और ऊपर न ठोटी का हाथ लागे ऊपर न मुंह करे अंगुस्ताना दिखा एकदम सकरागी। निवली कड़ा लखोगा इसने भी नाट जाए तेरा कोन्या चौथी गली।
निशानी अरे पड़ी निशानी अंगुस्तान ना तेरा से हरी दोनों की शक्ल में लौर गति एक साथ तेरा से सब तरी आते देख लिया बदमाशी का डेरा से छतरी कोन्या गिरगिट से तने रंग बदलने का बेरा से मांगे राम गई बेल सूखे मंगेरा मेरे सूखे या लागी फेर किया की तत ओ तू बेटा रानी ओ महल में चाला हो गया अरे आगे पिया की तरह तू फिटिया नारी तरुण जन्म लिया की तरह ओए होए ओ ये रूप भगत की ये मोसी ने ओ तरू भगत की मोसीना है ये बड़े बड़े घर डाले रामचंद्र की मोसी में बन के बीच निकाले रूप बसंत भी मोसी कारण सुरुल ही चढ़े पाले किस किस का इतिहास बताऊं रह गया बहुत मसाले लक्ष्मी चंद बैठ के कैसी चीज लक्ष्मी चल बेटे कैसी चीज ना मांगी में ले उधारी प्रिया की बाता मैं आके रीत भूल गया अपनी अकल पास में कोने